धर्मो रक्षिति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। उत्तर प्रदेश जहां इतिहास धड़कता है और परंपराएं जीवित हैं, उस पावन भूमि से आज मैं गुंजन मंडारी सम्मानित मंच और मेरे प्रिय साथियों को सादर प्रणाम करती हूं। आज मैं आप सभी से एक ऐसी दुविधा पर बात करने वाली हूं जो हर एक भारतीय युवा के दिल व दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर चुकी है। यह दुविधा है भारतीय संस्कृति व पाश्चात्य परंपरा के बीच चुनाव की। आपके पास दो रास्ते हैं, एक और हमारी जड़ें हैं, हमारे देश की मिट्टी, संस्कार, परंपराएं जो हमें आत्मीयता और हमें हमारी पहचान सिखाती है। हम उस देश के वासी हैं जहां हनुमान चालीसा में वैज्ञानिक ज्ञान छिपा है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिलियोता ही मधुर फल जानू। यह पंक्ति सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी को दर्शाती है। हम उस देश के वासी हैं जहां द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाया था। यह केवल एक कथा नहीं है, लेकिन यह सिद्ध करता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्री सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। आइए अब दूसरी ओर देखें, ऐसी क्या बातें हैं पश्चिमी ग्लैमर में जो हर एक भारतीय युवा को अपनी ओर खींच रही हैं। पश्चिमी जीवन शैली हर किसी को यह एहसास कराती है, यह महसूस कराती है कि आप जो चाहे वह पा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, व्यक्तिगत आजादी और हर एक क्षेत्र में समान अवसर जैसे विचार भारतीय युवा को प्रभावित करते हैं। यह एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां पर सफलता का मापदंड केवल और केवल पैसा, महंगे कपड़े और बड़े घर बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य सवाल यह उत्पन्न होता है, क्या ये सच्ची खुशी है? पश्चिमी ग्लैमर हर किसी को स्वतंत्रता जरूर देता है, लेकिन बदले में आपके विचारों, आपके रिश्तों और आपके पारिवारिक मूल्यों को कमजोर कर देता है। सोशल मीडिया, ब्रांडेड लाइफस्टाइल और दिखावे की दुनिया ने भारतीय युवा को इस कदर से जकड़ लिया है कि वे भूल गए हैं कि असली मूल्य अंदर से आते हैं, बाहर से नहीं। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक मुख्य सवाल जो हर एक भारतीय युवा के दिल व दिमाग में कहीं ना कहीं गूंजता है, वो यह है कि क्या मैं अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहूं और पिछड़ा कहलाऊं, या फिर आधुनिक बनकर अपनी जड़ों से कट जाऊं। प्रिय साथियों, इस दुविधा का समाधान संतुलन में है। हर एक भारतीय युवा को यह समझने की आवश्यकता है कि उन्हें भारतीय संस्कृति व पाश्चात्य परंपरा यानी कि पश्चिमी ग्लैमर में से किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें दोनों को सर्वश्रेष्ठ अपनाकर एक ऐसी जीवन शैली को बनाना चाहिए जो भारतीय जड़ों पर आधारित हो और साथ ही साथ आधुनिक दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करे। आज मैं अपने शब्दों के अंत में यह कहना चाहती हूं कि भारत केवल एक देश नहीं है, यह एक महाकाव्य है। मैं उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के केरल तक, पूर्व के असम से लेकर पश्चिम के राजस्थान तक, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर भोजन, हर पहनावे, हर संस्कृति, हर संस्कार को नमन करती हूँ। मैं उस भारत माता, मैं उस धरती माँ को नमन करती हूँ जिसने हमें यह सिखाया कि जहाँ सोच वहाँ स्वराज्य, जहाँ प्रेम वहाँ भारत, जहाँ धर्म वहाँ संस्कृति। आइए आज मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगी, से ये निवेदन करना चाहूंगी कि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट, आपकी तालियों की आवाज यहाँ पर रुकनी नहीं चाहिए। और आज आप सभी मेरे साथ ये प्रण लें कि चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारी पहचान, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति हमेशा और हमेशा भारतीय ही रहेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। And lastly, I would like to thank MIT SOG for giving this golden opportunity. Thank you.